नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। इसी कोटेशन के साथ अपनी अगली परसेंटेज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल कुछ परसेंटेज हमने दिखाए थे, जिनको ध्यान में रखना है। 1% जो होता है वो 1/100 होता है। 2% 1/50 होता है। इसको निकाल के कल बताया था हमने। परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो बट्टे 100 करेंगे, ठीक है, वही किया। 2% है तो बट्टे 100 करेंगे। 2 से 100 है, 2 बार कटेगा, 1/50 आ गया, तो वही जो ये लिखा है हमारा, ठीक है, वही चीज लिखी है 1/50, ठीक, वही चीज ये लिखी है, वही चीज ये लिखी है, ठीक है। 4% है तो 4/100 हुआ तो 1/25 आ गया, ठीक है। 5% है, 5/100 हुआ तो 1/20 आ गया, ठीक है। 6 सही 2/3 परसेंटेज है, ठीक। अगर परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे 100 करेंगे। 6 3 6 18 है, 18 2 20/3 परसेंटेज उठाएंगे, नीचे 100 करेंगे, ठीक है। तो 20 से 100 गया 5 बार, 5 दिया 15, तो वही ये लिखा है, ठीक है। 4×4 = 16, वो 4×6 = 24, 24 और 1 25/4 बट्टे 100 करेंगे, परसेंटेज उठाएंगे तो 4 से 4 का गुणा करेंगे, 16 आ गया, ठीक है। यही तरीके से ये लिखा है सॉल्व करके, ठीक है। 1/12 होता है। 9 सही 1/11% बराबर होता है 1/11 होता है। 10% 1/10 होता है। 11 सही 1/9 परसेंटेज बराबर होता है 1/11 होता है। 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8, ठीक है। 14 सही 2/7% बराबर होता है 1/7 होता है, ठीक है। 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। इसे सॉल्व करिए। 3 का 16 में गुणा किए 48 आ गया, 48 तो 50 हुआ, ठीक है। एक सॉल्व करके दिखाई देते हैं आपको। 16 दिया, 3 का 16 में गुणा करके 48 हुआ, 48 और 2 क्या हुआ 50 हुआ, तो 50/3 आ गया। ये परसेंटेज हुआ, ठीक है। परसेंटेज को हम हटाएंगे, परसेंटेज हटा दिया, ठीक। नीचे 100 का गुणा किया, ठीक है। 50 से 100 2 बार कैंसिल हुआ, 1/, ऊपर 1 बचा, 3 दूनी 6, 1/6 आ गया, ठीक है। तो यही तो ये लिखा है, वैसे ये लिखा है। 3 का 33 में गुणा करेंगे 99 हुआ, 99 और 100 हुआ, 100/3 परसेंटेज उठाएंगे, नीचे 100 हुआ, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 1/3 आ गया। 19 पंजे 95 और 195, 500 हुआ, 100/19 हुआ। परसेंटेज उड़ाएंगे, नीचे 100 करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हुआ, उसके बाद 1/19 आ गया ये, ठीक है। इसी तरीके से ये आ गया, देखो 7 7 49 और 1 50, 50/7% हुआ, ठीक है। परसेंटेज को हमने हटाया, नीचे किया 100 किया, 100 का गुणा किया, ठीक है। 50 से 100 2 बार कैंसिल हुआ और 7 का 2 में गुणा किया तो 14 आ गया, ठीक है। ये तो परसेंटेज होते हैं जो हमको कुछ ध्यान में रखने हैं, ठीक है। याद तो करने में ये ध्यान में रखना है। कल हमने जो प्रश्न कराया था आपको, उससे आगे प्रश्न देखते हैं अब। कल एक प्रश्न करा दिया था हमने, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु पर किसी बिक्री कर की एक वस्तु पर एक वस्तु पर एक वस्तु पर किसी बिक्री कर की
किसी बिक्री कर की एक वस्तु पर किसी बिक्री कर की दर 20% 20% बढ़ाने पर 20% बढ़ाने पर वस्तु की बिक्री में वस्तु की बिक्री वस्तु की बिक्री में 10% 10% की कमी होती है। 10% की कमी होती है। दस परसेंट की कमी होती है। बताओ राजस्व में, बताओ बताओ राजस्व में कितने परसेंट की कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। बताओ राजस्व में कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, एक वस्तु पर किसी बिक्री कर की दर 20% बढ़ाने पर वस्तु की बिक्री में 10% की कमी होती है, तो बताओ राजस्व पर कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। वस्तु की जो प्रारंभिक दर है वो हमने 100% माना उसका। ठीक है, कि उस किसी वस्तु की कीमत है वो 100% है। ठीक है, 100 मानी हमने। किसी बिक्री की दर 100% बढ़ाने पर, अब जो 100 उसकी कीमत है, ठीक है, इस पे 20% बढ़ा दिया हमने। ठीक, प्लस 20% बढ़ा दिया। ठीक है, वस्तु की बिक्री कर की दर 20% बढ़ाने पर 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, 120 हुआ। अब वस्तु की 20% बढ़ा दी, उसी कर की दर हमने 20% बढ़ा दी, उसके बाद उसका मूल्य कितना हुआ, 120 रुपए हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वस्तु की बिक्री में 10% की कमी होती है। अगर ये बढ़ गया, फाइनल कीमत इतनी हुई, 10-20% बढ़ाने के बाद में 10% की कमी होती है। बिक्री में कितने परसेंट की कमी होती है, 10% की। ठीक है, ये क्रॉस लगाया हमने, माइनस 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो 120 का 10% कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, 12 हुआ, तो ये माइनस कमी हो रही है ना, तो 120 में से 12 माइनस कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में 10% है और अंकों में कितना आता है, डेसिमल में आता है 12 रुपए। ठीक है, -12 कर दिया। ठीक है, -12 किया हमने, तो ये कितना हो गया, 108 हो गया। ठीक,
राजस्व की राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। पहले तो राजस्व इतना था उसका, उसके बाद 20% उसकी दर बढ़ा दी हमने, ठीक है। तो कमी कितनी हुई वस्तु की बिक्री में, 10% की कमी होगी। फाइनल कितना हुआ, 108 हुआ। तो 100 से 108 कितना बढ़ा ये, इंक्रीज इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है। 100 पहले था, अब 108 हो गया, तो 8 का तो वो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो यही पूछा है, ठीक, यही फाइनल आंसर हो गया कि राजस्व में 8% की वृद्धि हुई, ठीक है। ये है राजस्व में 8% की वृद्धि, ठीक है। तो राजस्व में वृद्धि कितने हुई, 8% की वृद्धि होगी, ठीक है। पहले 100 था, 100 से 8% बढ़ गया, तो ये 108 हो गया, तो 8% की वृद्धि हुई। अगर कमी होती तो यहां कमी आ जाती, ठीक है। तो ये जो कमी होती वो माइनस में बन जाती, 100 से कम हो जाती, ठीक। तो वो कमी हो जाती कि मतलब 4% की कमी हुई, 8% की कमी हुई, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। एक व्यक्ति का वेतन एक व्यक्ति का वेतन एक व्यक्ति का वेतन व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, फिर व्यक्ति के वेतन में फिर व्यक्ति के वेतन में व्यक्ति के वेतन में 20% की 20% की कमी कर दी जाती है। 20% की कमी कर दी जाती है। 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद बताओ व्यक्ति के वेतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। बताओ व्यक्ति के वेतन में व्यक्ति के वेतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। ये पूछा है कि पहले व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद व्यक्ति के वेतन 20% घटा दिया जाता है, तो फाइनल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। व्यक्ति का वेतन पहले था 100% मानते, ठीक है।
कोई चीज 100% मानेंगे हम पहले, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 20% बढ़ाया जाता है, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20% बढ़ाया तो 100 का 20% होगा 20 हुआ, कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक है, उसके बाद 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक। तो 120 का 20% कितना हुआ, ये कमी हो रही है, -20% की कमी हो रही है, ठीक है। तो 120 का 20% निकाल लेंगे, देखो यहां निकाल के दिखाते हैं आपको, 120 का 20% निकालेंगे, ठीक है, 20%, यहां परसेंट होगा तो उसे हटाएंगे तो बट्टे 100 हुआ, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक इस जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल, ठीक है, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 120 का 20% कितना हुआ, ये 24 आ गया, ठीक है, 24% की कमी हो रही है, तो 120 में से 24 माइनस कर देंगे तो ये कितना आता है 96, ठीक है। 120 में से 120 का 20% निकाला हमने तो ये 24 आया, ये माइनस कमी हो रही है ना, ये देखो कमी हो रही है, 20% की कमी कर दी जाती है तो कमी होगी 96 आ गया, ठीक है। अब व्यक्ति के वेतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, 100 है, 100 से 100 से 96 देखिए आप, 100 से 96 कम है कि ज्यादा है, बताइए। 96 कम है ना, कितने कम है, ये 4 कम है, ठीक है, पहले 100% था अब 96 हो गया, तो कमी कितने परसेंट की हुई, 4% की, ठीक है, यही निकालना था हमें, ठीक है। वेतन में कमी, वेतन में कमी कितनी हो रही है, 4% की, ठीक है। इसको ही सॉल्व करना था हमें, देखो ये अलग कर देते हैं, ये सॉल्व कर दिखाया हमने आपको, ठीक है, ठीक। एक सवाल और देखते हैं, आज का तीसरा सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर, एक व्यापारी, एक व्यापारी, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 40% 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित करता है, 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है तथा 15% छूट देता है, तथा 15% छूट देता है, छूट देता है, ठीक है, 15%
छूट देता है तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ व्यापारी को, व्यापारी को कितने परसेंट, व्यापारी को कितने परसेंट लाभ हुआ, व्यापारी को कितने परसेंट लाभ हुआ। ठीक है, इसमें पूछा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर, व्यापारी कोई वस्तु है उस पे उसने पहले 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक ग्राहक आया, उस ग्राहक को 15% छूट पर उस माल को बेच दिया। ठीक है, तो बताओ व्यापारी को कितने परसेंट लाभ हुआ। ठीक है, यही पूछा है, सॉल्व करते हैं इसे। इनिशियल वैल्यू कितनी है उस माल की, 100% है। ठीक है, 40%, उस वस्तु पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया। ठीक है, बढ़ाया कितना उसने, 40%। ठीक है, 40% बढ़ाया, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, उसके बाद 40% बढ़ाने के बाद कितना मूल्य हुआ उसका, 140 हुआ। ठीक, 140 हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, 15% इस चीज पर छूट दे दी। जो फाइनल कीमत अंकित मूल्य अब 140 हो गया, अब 140 का उसने 15% छूट दे दी। ठीक है, छूट कितनी है, -15%। ठीक है, तो 140 का 15% कितना हुआ, देखो यहां दिखाते हैं आपको, 140 गुणा 15/100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, 5 से 10 गया 2 बार, और 5 से 15 गया 3 बार। ठीक है, 2 से 14 गया, 2 से 14 को हम काटेंगे तो ये 7 बार गए। ठीक है, बीच में गुणा है तो ये गुणा हो गया, 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 या 21। ठीक है, 15% छूट देने के बाद 21 से 15% छूट कितनी आ रही है, 140 का 15% कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 21 उसने छूट दी, 140 में से 21 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 140 में से 21 माइनस किया, अब कितना हुआ, 119 आ गया। ठीक है, 15% छूट है, 140 का 15% कितना आया, 21 आया, तो 21 को 140 में से माइनस कर दिया हमने, 119 आया। ठीक है, तो फाइनल पहले 100 दी, उसके बाद अब कितना हुआ, 119 हो गया। ठीक है, तो 100 से 119 कितना अधिक है, 19 अधिक है ना, 100 से 19 कितना अधिक है, 19 अधिक है, तो ये 19% उसका लाभ हुआ व्यापारी का। ठीक है, तो व्यापारी का लाभ कितना हुआ, व्यापारी का लाभ हुआ 19%। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई
एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 30% एवं लंबाई 30% एवं चौड़ाई एक आयत की लंबाई 30% एवं चौड़ाई 10% बढ़ाने पर चौड़ाई 10% बढ़ाने पर चौड़ाई 10% बढ़ाने पर चौड़ाई 10% बढ़ाने पर बताओ आयत के क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, एक आयत की लंबाई 30% एवं चौड़ाई 10% बढ़ाने पर बताओ आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, सॉल्व करते हैं ऐसे। 100 है उसकी, ठीक है, उसकी आयत का क्षेत्रफल कितना है 100 है पहले। ठीक, लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है 30% की, तो ये 30% की वृद्धि कर दी हमने। ठीक है, 30% की वृद्धि कर दी। 100 का 30% कितना होता है 30 होता है, तो 100 में 30 ऐड कर दिया, उसके बाद कितना हुआ 130 हो गया। ठीक है, चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है 10% की, चौड़ाई 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है 10% की, 10% की वृद्धि होगी, तो 130 का 10% निकालना है हमें। ठीक है, 130 का 10% कितना हुआ 13 हुआ। ठीक है, 130 का जो 10% होता है वो 13 होता है, तो 130 में 13 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना हुआ 143 हुआ। ठीक है, अब फाइनल उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पहले 100 था, उसके बाद कितना हुआ 143 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई 100 से 143 कितना अधिक है 43 अधिक है, तो यही निकालना था हमें। ठीक है, 43% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 43% की वृद्धि होगी। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाने पर 10%
बढ़ाने पर एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो आर कितनी बार बढ़ रही है, उसकी त्रिज्या 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में आर कितना है, 2 बार है ना। देखो पाई आर गुणा आर, ये 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है ये। ठीक है, 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, 100 था, उसकी त्रिज्या 10% बढ़ाई, त्रिज्या 2 बार आ रही है तो 2 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, पहले 10% बढ़ाई, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% होता है 10 होता है, तो 100 से 10% 10 हुआ, तो 100 में 10 ऐड कर देंगे, कितना हुआ, 110 हुआ। ठीक है, उसके बाद आर 2 बार आ रहा है, आर स्क्वायर है, 2 बार चेंज किया हमने। ठीक है, प्लस 10%। अब 110 का 10% निकालना है, ये इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो 110 का 10% कितना होता है, ये 11 होता है, 110 का 10%। ठीक है, तो 110 में 11 ऐड कर देंगे, कितना हुआ, 121 हुआ। ठीक है, तो फाइनल जो वृद्धि हुई क्षेत्रफल में 100 से कितना हो गया, 121 हो गया, 121 हो गया, तो ये 21% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, 21% की होगी। ठीक है, अब इसी के साथ इसी में का एक सवाल और देखते हैं। देखो, ये 10% बढ़ा दिया ना, और 10% घटाने पर, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% घटाने पर, एक वृत्त की त्रिज्या 10% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि, अब यहां पर आ जाएगा कमी। ठीक है, कितने परसेंट की कमी, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पहले 100 था। ठीक, 10% घटा दिया, उसकी त्रिज्या 10% घटा दी, तो पहले 10% घटा देंगे। ठीक है, माइनस 10% हुआ। ठीक है, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ये हो गया 90 हो गया, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में से 10 माइनस कर दिया, उसके बाद कितना आया, 90 आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, तो एक बार 10% और घटाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि
क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। स्क्वायर आर 2 बार है तो 2 बार घटाएंगे हम, ठीक है। माइनस 10%, एक बार और किया हमने, तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है, ठीक। तो 90 में से 9 घटा देंगे हम, ये हो गया 81, ठीक है। 90 में से 9 गए तो 81 बचे। अब फाइनल 100 से 81 अधिक है या कम है, बताओ आप, बताओ आप लोग। 100 से 81 कम है ना, कितना कम है, ये है 19% कम, ठीक है। 19 कम है, पहले 100% था, अब 81 रह गया, तो 19% ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई, 19% की कमी होगी, ठीक। एक सवाल और देखते हैं। परसेंटेज पे एक सवाल और देखते हैं। शक्कर के मूल्य में, शक्कर के मूल्य में शक्कर के शक्कर के मूल्य में शक्कर के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर, 40% की वृद्धि होने पर शक्कर के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार को एक परिवार को एक परिवार को एक परिवार को उसके उपभोग में उसके उपभोग में उपभोग का मतलब होता है खपत में, ठीक है। उसकी खपत में उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, कितने परसेंट की कितने परसेंट की कमी करनी होगी, कमी करनी होगी कि शक्कर पर होने वाला कि शक्कर पर शक्कर पर होने वाला उसका व्यय यथावत रहे, यथावत रहे, ठीक है। शक्कर के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, परिवार को
कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि शक्कर पर होने वाला व्यय यथावत रहे। ठीक है, परिवार को कितने परसेंट की कमी करनी होगी, क्योंकि शक्कर का मूल्य बढ़ चुका है। ठीक है, तो परिवार में शक्कर की कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि शक्कर का जो मूल्य है वो यथावत रहे। ठीक है, मूल्य नहीं, सॉरी, शक्कर पर होने वाला व्यय यथावत रहे। ठीक है, व्यय मतलब जितना खर्च होता था शक्कर पर, शक्कर का मूल्य बढ़ चुका है, 40% बढ़ चुका है। ठीक है, तो उसका जो व्यय है शक्कर पर होता था पहले, जो भी होता होगा वो यथावत रहे। ठीक है, तो वही निकालना मुझे। पहले कितना था, 100 था। ठीक है, 100 था। ठीक, शक्कर के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर, 40% की वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि कितनी हुई, 40% की। ठीक है, कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, 40% की वृद्धि कर दी हमने, कितना हुआ, 140 हो गया। उसके बाद 40% की वृद्धि हो गई, 140 हो गया। उसके बाद उसको जो खर्च करना है वो 100 रुपए खर्च करना है। ठीक है, तो शक्कर के उपभोग में कितने परसेंट की कमी हुई, कमी होगी, कमी निकालनी कितने परसेंट की हुई, तो ये कमी हुई, यही तो मुझे निकालनी है, कमी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, पहले 100 रुपए खर्च करता था, 40% वृद्धि हुई तो 140 हो गया, बट उसे खर्च कितना करना है, 100 ही करना है खर्च। ठीक है, ये 100 हो गए, यथावत रहे। यथावत का मतलब है कि उतना ही रहे। ठीक है, तो 100 रुपए हो गया ये। अब ये कमी हमें निकालनी है, कमी किस पे निकलेगी, 140, 140 हो गया। ठीक है, अब 100 ही रहे। ठीक है, तो एक कमी निकालनी है मुझे, 140 से 100 कितना कम है, 40 कम है। ठीक है, किस पर, 140 पर। कमी कितने परसेंट की हुई, ये कमी निकालनी है तो इस पे निकालेगी, 140 पे निकलेगी। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 किया, इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4, इस 2, 4 2 बार कटेगा, 2 बार गया। ठीक है, 7 गया, वो 14 को 2 बार काटेंगे तो ये 7 बार गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 का 100 में गुणा करेंगे, कितना हो गया, 200 हो गया, बट्टे 7 हो गया। ठीक है, कुछ प्रश्नों में 2/7% भी आएगा, आंसर आएगा, 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 1 7 दूनी 14, 2 बार गया, ऊपर कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, 7 8 56, 8 बार गया। ठीक है, उस ऊपर कितना बचा, 4/7। कितने परसेंट की कमी करनी होगी उसे, उसके उपभोग में 28 से 4/7% की कमी करनी होगी। ठीक है, यही निकालना था मुझे। एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं, घी के मूल्य में, घी के मूल्य में, घी के घी के मूल्य में, घी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, घी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, 30% की वृद्धि होने पर
30% की वृद्धि होने पर एक परिवार को एक परिवार को एक परिवार को एक परिवार को उसके उपभोग में एक परिवार को उसके उपभोग में कितने परसेंट की कितने परसेंट की कितने परसेंट की कमी करनी होगी, उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि घी पर होने वाला व्यय कि घी पर होने वाला घी पर होने वाला व्यय यथावत रहे, यथावत रहे। ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमें। देखिए, घी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर पहले कितना था 100%। ठीक है, उसके बाद 30% की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई प्लस 30% हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया 130 हो गया। ठीक, उसके बाद उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो ये कमी तो हमें निकालनी है, ये वाली कमी। कमी कितने परसेंट की करनी पड़ेगी कि उपभोग उसका यथावत रहे, पहले 100 खर्च करता था अब भी 100 ही खर्च करे। ठीक है, कमी कितनी हुई 130 पर कमी निकालनी है, तो 130 से 100 कितना कम है 30 कम है। ठीक है, 130 पर है ना बट्टे 130 गुणा 100 किया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 300, 300 बट्टे 13 हुआ। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, 300 में 13 का भाग देंगे, पहले 30 में देंगे तो 13 दूनी 26, 2 बार गया, 30 से 26 कितना कम है 4 कम है, 4 बचे, 0 हुआ 40 हो गया, 13 दिया 39। ठीक है, एक बचा, वो 23 सही 1/13%। ठीक है, इतने परसेंट की 23 सही 1/13% परिवार को घी के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो उसके घी पर होने वाला व्यय है वो यथावत रहेगा, पहले 100 खर्च करता था अब भी 100 ही खर्च करेगा। तो घी में कितने घी की खपत में कितने परसेंट की कमी की उसने 23 सही 1/13% की कमी कर दी। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक आयत की लंबाई
की लंबाई एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 20% घटाई जाती है। 20% घटाई जाती है। एक आयत की लंबाई 20% घटाई जाती है तथा क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल क्षेत्रफल यथावत रखने के लिए यथावत रखने के लिए क्षेत्रफल यथावत रखने के लिए क्षेत्रफल यथावत रखने के लिए उसकी चौड़ाई में क्षेत्रफल यथावत रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। वृद्धि करनी होगी। ठीक है। एक आयत की लंबाई 20% घटाई जाती है। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल को यथावत रखना है। जितना क्षेत्रफल पहले था उतना ही क्षेत्रफल रखना है मुझे। ठीक है। तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल उतना ही हो जाए। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे। आयत की लंबाई 20% घटाई जाती है। पहले कितनी है? पहले 100 है। ठीक है। उसके बाद 20% घटाई जाती है। 20% घटा दिया, कितना हो गया? 80 हुआ। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल में उसकी चौड़ाई में वृद्धि करनी है, तो ये वृद्धि निकालनी है वाली। वृद्धि कितने परसेंट करनी है कि क्षेत्रफल 100 ही रहे। ठीक है। यथावत का मतलब होता है जो पहले है वैसा ही रहे। ठीक है। क्षेत्रफल यथावत करने के लिए, यथावत का मतलब होता है जो पहले था वैल्यू वही वैल्यू रहे हमारी। ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, वो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है। तो पहले उसकी लंबाई में हमने 20% घटा दिया, 80 हो गया। अब 80 से कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि 100 हो जाए। ठीक है। तो 80 और 100 का डिफरेंस कितना हुआ? 20 हो गया। ठीक है। किस पे वृद्धि हो रही है? 80 पे हो रही है ना। 80 पे वृद्धि हो रही है, गुणा 100 किया। ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे। 20 से 80 गया, 4 बार गया। 4 से 100 गया, ये 25 बार गया। ठीक है। तो फाइनल जो चौड़ाई में वृद्धि हो रही है वो कितनी आ गई? 25%। ठीक है। यही निकालना था। चौड़ाई में वृद्धि कितनी आ गई? 25% आ गई। ठीक है। एक सवाल और देखते हैं।
गेहूं के मूल्य में गेहूं के मूल्य में गेहूं के गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 20% की वृद्धि होने पर गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को एक परिवार को उसके उपभोग में एक परिवार को उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि गेहूं पर होने वाला व्यय कि गेहूं पर होने वाला व्यय गेहूं पर होने वाला व्यय केवल 5% बढ़े। केवल 5% बढ़े। ठीक है, यह निकालनी मुझे कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि गेहूं पर होने वाले व्यय केवल 5% बढ़े। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, पहले कितना था? 100% था। ठीक है, वृद्धि कितनी हो रही है? 20% की। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि कर देंगे। 100 का 20% कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, 100 का 20% 20 हुआ, तो वृद्धि के साथ कितना हो गया? 120 हो गया। उसके बाद परिवार को उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि गेहूं पर होने वाले व्यय केवल 5% बढ़े। पहले कितना था? 100% था। अब उसकी किसी परिवार की स्थिति है कि वो 5% ही बढ़ा सकता है। जो व्यय है गेहूं पर पहले खर्च करता था, उस पर केवल 5% ही बढ़ा सकता है वो। ठीक है, तो कमी गेहूं के उपभोग में उसने कितने परसेंट की कमी करी, वो ही निकालना है। ठीक है, देखो, पहले 100% था, अब केवल 5% ही बढ़े, तो 100 से 5% निकालेंगे। 100 का 5%, 5% तो बढ़ा सकता है वो व्यय। ठीक है, अब कितना हो गया? 105 हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो ये कमी पूछा है। ये वाली कमी कितने परसेंट करनी पड़ेगी। ठीक है,
20% मूल्य इंक्रीज हो गया तो 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके उसकी हालत ऐसी है परिवार की कि वो 5% ही बढ़ा सकता है। उस पर पहले 100 करता था, उसके बाद 5 ही करता, केवल 5% ही बढ़ा सकता है मूल्य को। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी करी उसने? 120 से 15, 120 से 105 कितना कम हुआ? ये हो गया 15 कम। ठीक है, किस पे कम हुआ? 120 पे। 120 गुणा 100, यही तो निकालना है कमी कितने परसेंट की करी उसने। ठीक है, 15 अट्ठे 120, 100/8 आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 से काट दें, 4 से ये गया 2 बार। ठीक है, 4 से 100 गया 25 बार। ठीक, तो कितना आ गया? 25/2%। ठीक है, इसे अगेन सॉल्व करेंगे। 12.5 बार कटता है ये। ठीक है, तो 12.5% की उसने उपभोग में कमी करी। ठीक है, तो फाइनल जो कमी आई उसकी वो 12.5% आई। ठीक है, पहले जो खर्च करता था उससे 20% उसका मूल्य है गेहूं का वो इंक्रीज हो गया, 120 हो गया। उसको केवल 5% ही बढ़े, केवल उतना व्यय है गेहूं पर होने वाला खर्च है वो 5% ही बढ़ा सकता है। उसकी कैपेबिलिटी है परिवार की कि 5% ही बढ़ा सकता है। तो 100 से 105 हो गया। ठीक है, तो कमी कितने परसेंट की करी उसने? उपभोग में कमी। ठीक है, ये आ गया 12.5% की आ गई। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। चाय के मूल्य में चाय के मूल्य में चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर 30% की वृद्धि होने पर चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार को एक परिवार को एक परिवार को एक परिवार को उसके उपभोग में उसके उपभोग में उसके उपभोग में कितने परसेंट की कितने परसेंट की कमी करनी होगी कमी करनी होगी कि चाय के व्यय में केवल 10% ही बढ़े। कि चाय के व्यय में चाय के व्यय में केवल 10%
केवल 10% ही बढ़े। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि चाय के व्यय में केवल 10% ही बढ़े। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। चाय का मूल्य कितना था, 100% मानते पहले। चाय के मूल्य में 10% की 30% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितनी हो रही है, 30% की। ठीक है, वृद्धि के बाद कितना हो गया, 130 हो गया मूल्य उसका। ठीक है, अब उस परिवार को उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि चाय के व्यय में केवल 10% ही बढ़े। तो परिवार की जो कैपेबिलिटी है कि वो पहले 100 रुपए खर्च करता था। ठीक है, तो 100 का 10% ही बढ़ा सकता है वो। ठीक है, 10% ही बढ़े तो 110 तो वो कर सकता है। पहले 100 रुपए खर्च करता था, चाय के व्यय में 100 रुपए खर्च करता था पहले, अब केवल 10% ही बढ़े, 10% ही बढ़ा सकता है। तो 100 का 10% 130 हो गया। ठीक है, तो ये जो निकालनी है कि उसे परिवार में उपभोग में, उस जो पहले उपभोग करता था चाय का, वो कितने परसेंट की कमी हुई, ये कमी परसेंट निकालनी है मुझे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 130 से 110 कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, 130 पर गुणा 100, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 का 100 में गुणा करेंगे, कितना हो गया, 200, 200 बट्टे 13 आ गया। ठीक है, अगेन इसे सॉल्व करेंगे। 13 एकम 13 एक बार गया, ऊपर कितने बचे, 9 बचे, 9 और 0 90 हो गया। तो 13 छिंग 78। ठीक है, 13 छिंग 78। ठीक है, ऊपर कितने बचे, 12 बचे। तो 16 सही 12 बट्टे 13%। ठीक है, तो चाय के उपभोग में उस परिवार को 16 सही 12 बट्टे 13% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, यही हमको निकालना था। ठीक, चाय के मूल्य में 30% की पहले वृद्धि हुई। पहले चाय का मूल्य 100 रुपए था, 30% की वृद्धि हो गई, 130 हो गया। उसके बाद परिवार का जो कैपेबिलिटी है वो 10% बढ़ा सकता है। ठीक है, तो 30 का वो 100 का 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया। उसके बाद उपभोग में कितने परसेंट की कमी हुई, तो पहले अब 30% मूल्य इंक्रीज हो गया, उसके बाद 130 हो गया। ठीक है, 130 रुपए उसे खर्च करने पड़ेंगे अब। ठीक है, पहले जो यूज करता था उतने उसके लिए। ठीक है, बट उस परिवार की कैपेबिलिटी है कि 10% व्यय कर सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है। पहले 100 करता था, अभी 110 ही कर सकता है। ठीक है, तो 130 से 110 कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, कमी निकालनी है, बट्टे 130 कर दिया, 100 का गुणा किया, इसे सॉल्व करके 16 से ही 12 बट्टे 13% आ गया। ठीक है, ठीक साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।